नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नगर परिषद के सफाई कार्यों की खुली पोल, कहां बड़े धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, कहां सत्ता की हनक पर बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य कर रहा है अपनी मनमानी और कहां जन्माष्टमी के अवसर पर भजन गायक संतोष तिवारी ने गीतों से बांधा समा। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भिंड शहर में नगर परिषद द्वारा कुछ ही दिनों पहले शहर में कई जगह नालों की सफाई की गई थी, जिससे शहर में जल भराव ना हो। मगर शहर की कलेक्ट्रेट व कई वार्डों की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में किए गए सफाई कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जहां बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, जिस वजह से भिंड शहर के लोगों का हाल बेहाल हो गया है। वहीं जिम्मेदार कर्मचारी का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूरे क्षेत्र में भगवान कृष्ण का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी क्रम में जनपद एटा में भी जगह जगह जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। जलेसर तहसील के शकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव इसौली में भी बंशी वाले मंदिर पर कन्हैया के जन्मदिन के मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ लोक गायक जुगेंद्र फक्कड़ ने राधा कृष्ण के भक्ति गीत गाकर समा बांध दिया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण श्रद्धालुओं और कृष्ण भक्ति में डूबी महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। बता दें कि इस मंदिर में मथुरा वृंदावन की झलक साफ देखी जा रही थी। इस विशेष मौके पर मुख्य रूप से राजवीर प्रधान, अखिल ठाकुर, संदीप सिंह, दीनू पाठक, रामविलास तिवारी, आर्यन एवं अनेकों कृष्ण भक्त मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। मुख्य रूप से पनकी थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह एवं एसएसआई श्याम शंकर पांडे ने थाना परिसर मंदिर में पूजा अर्चना करके कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया। योगी सरकार में जहां हर शासन प्रशासन में हिंदू धर्म धूमधाम से मनाया जाने लगा, जो कि अन्य सरकारों में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। योगी सरकार में हर उत्तर प्रदेश के थानों में हर पर्व धूमधाम और श्रद्धा भाव का भाव बढ़ने लगा है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। कौशाम्बी में सत्ता की हनक पर थिरक रहा बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह यादव 7 फीट के बैनामा पर महिला के 20 फीट जमीन पर किया अवैध कब्जा। सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस नीति को अधिकारी दिखा रहे हैं ठेंगा। वहीं महिला की शिकायत के बाद भी राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। बता दें कि ये पूरा मामला कौशाम्बी के सिराथू तहसील क्षेत्र का है। सिराथू चौकी के सामने हमारी ज़मीन थी, जिसको तूफान सिंह यादव ने हमारी मम्मी से 7 फीट बैनामा करवा लिया झूठ बोलकर। और जो है वो उसके बगल में हमारी शेष थी, ज़मीन पड़ी हुई थी, उसको भी उन्होंने कब्जा कर लिया। हमको खबर नहीं थी कि ये जो है बना लिया है उस ज़मीन को। और जब हमने उस गए देखे वहाँ पे, तो इन्होंने जो है उसमें भी जो भी निकल रही थी 5-6 फीट, हमको खबर नहीं थी, उनको बनवा लिया उन्होंने। और जब हम दोनों मम्मी और मेरी मम्मी मैं गए वहाँ, बोले कि भैया जी हमको जो है जो आप बना लिए, जो कब्जा कर लिए, उसको आप जो है मुआवजा हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे आपको, वो हमारी ज़मीन थी। और मैं जो काटा संख्या 1672 मेरी ज़मीन है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, तहसील भी गया, हर जगह गया, वो हर जगह पैसा दे करके हमारा जो है हमको दौड़ रहे हैं। सिराथू में हमारी चौकी के पास ज़मीन थी, उसमें तूफान यादव जिला पंचायत हमसे 7 बाई 50 का बैनामा करवाया। उसके बगल में 4 फुट 5 फुट या ज़मीन क्लियर नहीं थी, उस पड़ी थी, उसको भी नाप में हमको नहीं बुलवाया। लेखपाल से अपने से नाप करके जितेंद्र मौर्य दोनों शामिल हो करके नपवा लिए और नपवा के बना लिया। हमको पता नहीं दिया कि कितनी ज़मीन निकली उसमें। अब पता है कि 4 फुट ज़मीन 5 निकल रही, उसमें भी वो हमारे ना रहने पे कब्जा कर लिया। जब उसको पैसा मांग रहे हैं तो पैसा नहीं दे रहा है, ऊपर कह रहा कि हम नहीं देंगे, जिसके पास जाना है जाइए। क्या नाम है आपका? कमलेश। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एएफ वसीम गाजी की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ में बाबा बेलखर नाथ धाम के शीतलागंज बाजार में शिवराम जानकी हनुमान मंदिर पर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें कई तरह के आयोजन किए गए। पहले श्री कृष्ण की आरती उतारी गई, उसके बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और उसके बाद कृष्ण की झांकी निकाली गई, जिससे पूरा माहौल भक्ति भाव में डूब गया। भजन गायक संतोष तिवारी उर्फ कल्लू बालक, राम संत राम, कल्लन भाई बैंजो मास्टर ने गीतों के माध्यम से भक्तों का मन मोह लिया। वहीं इस अवसर पर मंदिर समिति के सदस्य, मुख्य सेवादार आशीष गुरुजी, रमेश भूपेंद्र, बजरंगी लाल, लालता सोनी, फूलचंद धारा यादव, विनोद जायसवाल, रमाशंकर समेत आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई। बुलंदशहर कोतवाली जहांगीराबाद पुलिस ने मीट से लदी हुई टाटा पिकअप गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी में सवार 3 युवकों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गाड़ी में लदे मीट को गड्ढा खुदवाकर दबवाया है। पुलिस ने लगातार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आगे कार्यवाही कैसे होगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हापुड़ से एक हादसा आज सामने आया, जहां सुबह रसोई में चाय बनाते समय अचानक आग लग गई। गैस सिलेंडर लीक होने से अचानक भयंकर आग लग गई। परिवार के लोगों ने घर से बाहर दौड़कर फिलहाल अपनी जान बचा ली। सूचना पर पहुंची पीआरबी 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से रसोई का सामान जलकर खाक हो गया है। ये पूरा मामला बाबूगढ़ के गांव मारकपुर का बताया जा रहा है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के बरहवा बिंदुधाम रोड स्थित प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में 11:30 बजे स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के प्रतिनिधि बरकत खान ने स्वर्गीय राजीव की फोटो पर माला और पुष्प अर्पित कर दिया जलाया और कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच लड्डू बांटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से स्वर्गीय राजीव जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि दी। पूरे भारत देश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जयंती मनाया जा रहा है। राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे, जिन्होंने जब अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कहा था कि मेरा एक सपना है कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक झोपड़ी में एक बल्ब जले और सभी के हाथों में एक नेट हो। ये आज जो दिखाई दे रहा है, आज उन्हीं का देन है। पंचायती राज व्यवस्था उन्हीं की देन है। लोगों युवाओं को जो 18 बरस का अधिकार दिया गया मत डालने का और 21 बरस का अधिकार दिया गया चुनाव लड़ने का, ये उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम लोग कांग्रेस कार्यालय में उनका जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और सभी हम लोग आज राजीव गांधी को, आधुनिक भारत के निर्माता को सत नमन करते हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता फोरम उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष एमपी भारती एडवोकेट के कुशल नेतृत्व में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के माध्यम से प्रधानमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन पत्र। आपको बता दें कि 20 जुलाई को राजस्थान के जालौर जिले के सायला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुराणा स्थित सरस्वती विद्यालय में अनुसूचित जाति के कक्षा 3 के पढ़ने वाले 9 साल का छात्र इंद्र कुमार मेघवाल के द्वारा पानी का मटका छूने पर प्रधानाध्यापक छैल सिंह ने बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद छात्र की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना से संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्गों के साथ साथ बुद्धिजीवियों के व्यापक रोष है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता फोरम उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ के इस घटना की घोर निंदा करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इंद्र कुमार मेघवाल के हत्यारे के विरुद्ध में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाई जाए और मृतक के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। मृतक के परिवारजनों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाए। देश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। केशव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अकरेला द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अनुपम पाठक के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने श्री कृष्ण भगवान आधारित कई प्रकार के भजन गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। रात को 12 बजे दही हांडी के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।